अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट केसेस इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। टेस्ट केसेस क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं कि लफ्ज़ से ही पता चलता है कि किसी सिस्टम को टेस्ट करने के जो मराहिल होते हैं उसको हम टेस्ट केसेस कहते हैं। कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो हमने रिक्वायरमेंट्स दी थी उसको हम अपने टेस्ट करना है, वेरीफाई करना है हर एक उसके मॉड्यूल को, ताकि पता चल सके कि ये जो सिस्टम का हर एक मॉड्यूल और फंक्शन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। इसमें हमें ये दिया होता है कि एक हमें कोई सिनेरियो दिया है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है मैंने एक ये एग्जांपल क्वेश्चन लिया है जिसमें बताया कि यू आर लीडिंग अ टीम इन डेवलपिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर अ फूड डिलीवरी सर्विस। द एप्लीकेशन एम टू प्रोवाइड यूज़र विद द कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म टू ब्राउज मेन्यूज, प्लेस ऑर्डर्स एंड ट्रैक delivery status. As part of development process, you need to assure that all the requirements are properly captured and corresponding test cases are designed to their valid those requirements. इसका मतलब है कि कोई एक एप्लीकेशन बनाई गई है फूड डिलीवरी सर्विस के लिए जिसको एक टीम लीड कर रही है, उसको टेस्ट केसेस के ज़रिए उसके रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रख के उसमें इनका एम ये है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम अपने मेन्यूज़ को ब्राउज़ कर सकें, मेन्यूज़ के अंदर हम सर्चिंग कर सकें कि किस किस टाइप्स के मेन्यूज़ हैं, प्लेस ऑर्डर कर सकें, ऐड टू कार्ट जैसे होता है, और ट्रैक कर सकें डिलीवरी स्टेटस को। इसमें ऐसा ये है कि API कोई टीम है, कोई थर्ड पार्टी टीम है, जैसे गूगल मैप्स हो गया, वो उसके अंदर ऐड है जिससे हम अपने जो डिलीवरी बॉय या डिलीवरी मैन है उसका हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमने इन सारे रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है और देखना है कि हर एक मॉड्यूल जो है वो सिस्टम पर वैलिड है या नहीं। अब एक बात याद रखनी है कि जब भी हमने टेस्ट केसेस की बात करनी है तो उसमें हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन। तो जब भी हमने इसकी बात लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो हमने उससे पहले क्या वर्ड यूज़ करना है, वेरीफाई का, कि मैं इसको मॉड्यूल को वेरीफाई करता हूँ कि ये अपने रिक्वायरमेंट्स पर फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हमें नीचे ये बताया गया कि योर टास्क इज़ टू डिज़ाइन टेस्ट केसेस मस्ट बी एट लीस्ट 3 टेस्ट केसेस फॉर ईच रिक्वायरमेंट टू वेरीफाई द given requirements and create a traceability matrix to track the relationship between requirements and test cases। कि उसने हमें एक टेस्ट केसेस रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, उसमें हमने हर एक रिक्वायरमेंट के 3-3 टेस्ट केसेस बताने हैं और उसको एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को क्रिएट करके उसमें वहाँ पर हमने लिखना है। इसमें हमें नीचे रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, जैसे यूज़र रिक्वायरमेंट्स है, मेन्यू ब्राउजिंग है, प्लेस ऑर्डर है, फिर इसके आगे हमारे पास ऑर्डर ट्रैकिंग है। तो हमने इसके अंदर देखना कि इसके अंदर हमारे 3-3 इसने रिक्वायरमेंट्स दी हैं और हर एक रिक्वायरमेंट के हमने 3-3 टेस्ट केसेस लिखने हैं, 3-3 टेस्ट केसेस लिखने हैं। तो ये तकरीबन अगर हर एक 3 के टेस्ट केसेस बने तो ये 4 पॉइंट है, तो तकरीबन ये 12 पॉइंट्स बनेंगे, 12 टेस्ट केसेस बनेंगे। इसमें आपने ये करना है कि हर एक टेस्ट केस की आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है पहले, जिस तरह के मैंने यहाँ पर बयान किया गया। ये यूज़र रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पर यूज़र रजिस्ट्रेशन का पॉइंट है, इसकी आपने पहले इसके आगे लिखनी है रजिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन, फिर आपने लिखना है इसका टेस्ट केस नंबर 1। आप इसको टेबलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहला आपने पॉइंट देखा है, मिसाल के तौर पर आपका पॉइंट है यूज़र रजिस्ट्रेशन में द सिस्टम शेल अलो यूज़र टू रजिस्टर एन अकाउंट यूजिंग देयर ईमेल, पासवर्ड एंड एड्रेस। इसने कहा है कि अपने अकाउंट को हमने रजिस्टर करना है, किसको यूज़ करते हुए, ईमेल एड्रेस को और पासवर्ड को। फिर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और साथ में इसके 3 टेस्ट केसेस लिखने हैं। अब हमने क्या करना है, या तो आप टेबल क्रिएट कर लो या इसको पॉइंट्स की सूरत में लिख लो। अगर आप पॉइंट्स की सूरत में लिखते हैं तो मैं आपको इसका बता देता हूँ तरीका। आपने पहले रिक्वायरमेंट की स्टेटमेंट का नाम लिखना है, फिर उसके आगे जो पहली रिक्वायरमेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। फिर इसके नीचे आपने पहला टेस्ट केस लिखना है, फिर पहला टेस्ट केस, फिर ये दूसरा टेस्ट केस, फिर ये तीसरा टेस्ट केस। जितने वो टेस्ट केसेस पूछेंगे हमने उतने टेस्ट केसेस लिखने हैं और उसके साथ हमने एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट बताना है कि हमारा एंड पे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या आएगा। तो अगर हम टेबलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट का पहला पॉइंट है, तो इसको हमने आगे टेस्ट केसेस की आईडी देनी है, मतलब कि पहला जो टेस्ट केस है उसकी आईडी पहली हो जाएगी, या हम इसको 1.1 भी दे सकते हैं, जैसे 1.1 पहले पॉइंट का पहली रिक्वायरमेंट, ये पहला टेस्ट केस, फिर ये हो जाएगा 1.2 पहले पॉइंट का दूसरी टेस्ट केस, फिर ये तीसरी हो जाएगी। इसके हमने लिख दिए टेस्ट केसेस, फिर हमने लिखनी है इसकी डिस्क्रिप्शन। अब पहले में उसने कहा है कि अपने अकाउंट को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है यूज़ करते हुए ईमेल एड्रेस को और पासवर्ड को। फिर हमने इसकी क्या करना है, हमने टेस्ट केसेस की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मतलब कि इसके स्टेप्स लिखने हैं। तो हर एक पॉइंट के हमारे पास हो सकते हैं 3-3 स्टेप्स। तो जैसे हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये है कि पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन करनी है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये है कि हमने
नेविगेट करना है अपने पेज को वहाँ पर जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन होती है, ये पेज जो है वो एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा ये है कि हमने उसके अंदर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। ये हमारे पास 3 टेस्ट केसेस हो गए। जब ये टेस्ट केसेस हो जाएंगे तो फिर हमने एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो सक्सेसफुली होनी चाहिए। और ये कैसे पता चलेगी, या तो हमें कोई नोटिफिकेशन आए या हमें कोई अलर्ट या जनरेट हो। जैसे अक्सर होता है कि हम वेरिफिकेशन करते हैं तो वो पेज रिलोड होकर आगे शो कर देता है कि यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो ऐसा ये 3 टेस्ट केसेस बन जाएंगे इसके अंदर। आप इसको ऐसे पॉइंट्स की सूरत में भी लिख सकते हैं और इसको टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ऐसे आगे आ गया मिसाल के तौर पर ये वाला टेस्ट केस, यूज़र शैल हैव द ऑप्शन टू रजिस्टर यूजिंग प्लेटफॉर्म सोशल मीडियाज़ अकाउंट्स सच एज़ गूगल, फेसबुक। अब हमने इसमें कहा हुआ है कि हमने रजिस्टर करना है यूज़र ने अपने आप को सोशल मीडिया अकाउंट में, या चाहे वो गूगल है या फेसबुक है। तो इसके लिए भी सबसे पहले ये है कि हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद हो। पहला पॉइंट ये हो गया। डिस्क्रिप्शन लिख देनी आपने कि यूज़र शुड रजिस्टर योर सेल्फ इन सोशल मीडिया अकाउंट। कोई भी आके आपने प्लेटफॉर्म का नाम लिख देना जो उसने दिया हो। तो फिर पहले स्टेप में ये आ गया कि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म मौजूद होना चाहिए। दूसरा ये कि हमारे पास वो अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड होना चाहिए। तीसरा ये कि जब हम उसको वेरीफाई कर लें तो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आए। तो ये टेस्ट केसेस इसके बन सकते हैं। कोई भी बंदा अपने तरीके से बना सकता है टेस्ट केसेस को, लेकिन ये है कि वो उससे रिलेट करते हो, जो हमने वेरिफिकेशन करनी है किसी रिक्वायरमेंट की उससे रिलेट करते हों। तो इसमें यही तरीका होगा कि हम पहले स्टेटमेंट को, रिक्वायरमेंट को समझें, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें अपने अल्फाज में, फिर इसका टेस्ट केसेस बनाएं कि जैसे जैसे ये काम होगा उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि कैसे कैसे ये टेस्ट होगा। टेस्ट केसेस में हमने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि ये जो काम हो रहा है इसके अंदर, इसको हमने कैसे सरअंजाम देना है, इसके स्टेप्स बताने हैं। तो ट्रेसेबल ये यूज़र रिक्वायरमेंट के अंदर ऐसा ही होता है। अब ऐसे देख लें कि मेन्यू ब्राउजिंग में हमारे पास पहला आ गया, द एप्लीकेशन शैल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स अवेलेबल फॉर ऑर्डरिंग। अब इसके अंदर भी यही है कि हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर मेन्यू ब्राउजिंग का ऑप्शन होना चाहिए, जिससे हम अपनी मेन्यूज़ को क्या कर सकें, क्राउलिंग कर सकें, उसको सर्चिंग कर सकें। फिर इसके अंदर ये ऑप्शन होना चाहिए कि हमारे पास मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का डाटा हो, उसके अंदर ऐड हो, जिससे हम अपने रेस्टोरेंट्स को अवेलेबिलिटी को देख सकें कि कहाँ से हमने अपने ऑर्डर को प्लेस करना है। फिर इसके अलावा हमने ब्राउजिंग मेन्यू में ये देख सकते हैं कि कोई ना कोई रेस्टोरेंट्स है वो उसकी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चाइनीज़ फूड रेस्टोरेंट है, उसकी हम वो कैटेगरी चूज़ करें कि जिसमें सिर्फ चाइनीज़ फूड रेस्टोरेंट ही शो हो, या देसी फूड रेस्टोरेंट है उसमें सिर्फ हमें देसी फूड रेस्टोरेंट ही शो हो। तो ऐसे हम टेस्ट केसेस बना सकते हैं। तो एंड पे इसकी तकरीब बन सकता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट के कोई भी आपने अगर कोई रेस्टोरेंट को चूज़ किया हुआ है तो आप वो उसमें से चूज़ कर सकते हैं, आपको वो मिल गया तो हमारा ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि हमने जो सर्चिंग की थी वो हमारे लिए ठीक है, बेस्ट है। तो इसी तरह हमने आगे भी ऐसे ही टेबल फॉर्म में भी बना सकते हैं और इसमें भी फॉर्म बना सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में। जैसे आपको ईजी लगे आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू।